हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता क्या है, तो यहाँ आप देखते हैं एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लॉस कॉमन मल्टीप्लाई। इस एलसीएम का फुल फॉर्म है लॉस कॉमन मल्टीप्लाई। और हिंदी में देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म लघुत्तम समापूर्तक। ये हिंदी का है, हिंदी का इसका मतलब है लघुत्तम समापूर्तक। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 का लसा ज्ञात करो। इसको हम लोग लसा भी बोलते हैं। तो देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आज हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये किससे कटेगा। पहले इसको काटेंगे 2 को। तो 2 देखेंगे किस टेबल से कटेगा, मतलब टेबल लर्न होगा तभी ये हो पाएगा। तो देखेंगे टेबल पढ़ेंगे। तो इसका 2 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पहले 2 लिखाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा। उसके बाद से 2 1 जा 2, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा। अब देखेंगे 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है। तो इसका होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ पे 2 लिखाएगा। उसके बाद से 6 देखेंगे कितने बार में आ रहा है इसके। तो 6 पहले टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको 8 को देखेंगे, 8 कितने बार में आ रहा है, 8 कितने बार में कट रहा है। तो 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये कट रहा है 4 बार में। तो अब फिर से इसको काटेंगे। 1 2 3 4 को काटेंगे, देखेंगे किससे कट रहा है। अब हम लोग इसको काटेंगे तो देखेंगे ये तो 1 तो पहले से ही कट चुका है। तो इसको कॉमनली यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। अब इसको 2 को काटेंगे। तो 2 1 जा 2, यहाँ फिर 2 लिखाएगा। अब यहाँ पे 2 2 1 जा 2, ये 2 कट गया। अब यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, लिख देंगे। अब 3 को काटेंगे। 3 तो इस टेबल में नहीं आएगा 2 के। तो यहाँ पे इसको 3 जो है, इसको 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से 4 आएगा। 2 टेबल में 4 आता है। तो इसमें लिखेंगे 2 का पहले टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 4 कितने बार में आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे उतर जाएगा। अब 1 1 ये तो कट चुका है, इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद से अब इसको देखेंगे 3 और 2 को काटेंगे। अब हम लोग 3 और 2 काटते हैं। ये देखेंगे कि ये कितने बार किससे कट रहा है, किस टेबल से कट रहा है। तो ये भी अभी 2 के टेबल से कटेगा। तो यहाँ पे 2 लिखाएगा। उसके बाद से ये कॉमनली 1 यहाँ पे उतर जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। अब 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद से 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे अब ये किससे कटेगा। अब ये कटेगा 3 के टेबल से। तो हम 3 के टेबल लिखेंगे, 3 के टेबल से काटेंगे। ये कॉमनली यहाँ पे कट चुका है। तो यहाँ पे 1 1 लिख देंगे हम। अब इसको अब 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 हो चुका है। ये तो कट गया था पहले से, अब ये भी कट चुका है। और अब देखते हैं, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे जितनी बार 2 आया है उतनी बार यहाँ पे 2 लिख देंगे। और इंटू एक बार 3 आया है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और इज इक्वल टू, अब इसको काटेंगे, कितना आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 3 कितने बार में। तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे टेबल, देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और 8 का टेबल 3 बार में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कितना आ रहा है, जितना आएगा उतना आंसर होगा। तो देखते हैं
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब इसमें दिया है 5 6 3 8 10। अब इसको काटना है तो पहले छोटे अंक को काटेंगे। तो देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है। तो अब यहाँ पे सबसे छोटा टेबल होता है 2। तो यहाँ पे 2 हम लिखेंगे और 2 को देखेंगे कितने बार में कट रहा है। तो इसमें से कौन सा कट रहा है। तो यहाँ पे ये कटेगा 6। तो देखेंगे 5 नहीं कटेगा तो 5 को कॉमनली यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे। और उसके बाद सब 6 को काटेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 6 कितने बार में आ रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 बार में 6 आ रहा है तो यहाँ पे 3 हम उतारेंगे। अब ये 3 तो कटेगा नहीं 2 टेबल से, तो कॉमनली यहाँ पे हम 3 उतार देंगे। अब यहाँ पे अब ये 8 काटेंगे। 3 तो ऐसे कॉमनली उतर जाएगा, यहाँ 3 कटेगा नहीं तो 8 को काटेंगे हम लोग। देखेंगे 8 के 2 के टेबल में 8 कितने बार में आ रहा है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अब देखेंगे 10 कितने बार में कट रहा है। 10 5 बार में कटेगा तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब उसके बाद सभी हम लोग इसको काटेंगे। तो इसको काटने के लिए हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे 2 का टेबल लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 5 तो कटेगा नहीं तो यहाँ पे कॉमनली इसको यहाँ पे उतार देंगे 5। अब ये 3 भी नहीं कटेगा, 3 भी वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे ये भी 3 नहीं कट पाएगा तो ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ 4 कटेगा तो 4 कितने बार में कटेगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 3, तो यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 है। अब ये 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे ही उतार देंगे हम लोग। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 आया है तो इसको 2 से फिर से काटेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5 तो कटेगा नहीं, 5 को वैसे ही उतार देंगे। 3 भी नहीं कटेगा, 3 भी ऐसे ही उतार देंगे। और ये भी 3 नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे ही उतार देंगे। अब ये कटेगा 2 1 जा 2, ये ख़त्म हो गया, कट गया। अब बस ये बचा 5 3 3 और यहाँ पे 5। अब इसको काटेंगे। तो इसको काटने के लिए अब इसको देखेंगे कितने बार में ये कटेगा। तो पहले अब 2 के टेबल से काटे थे इसको, अभी हम लोग इसको 3 के टेबल से काटेंगे। तो यहाँ पे लिखाएगा 3। अभी 5 कटेगा नहीं 3 के टेबल से, तो यहाँ पे हम 5 उतार देंगे। और यहाँ पे 3 1 जा 3, ये कट जा रहा है तो यहाँ पे 1 ये उतारेंगे। उसके बाद फिर से 3 1 जा 3, ये भी कट जा रहा है, ये तो पहले से ही कटा था, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। और यहाँ पर 5 नहीं कटेगा तो यहाँ 5 इसको भी ऐसे ही उतार देंगे। अब इसको देखेंगे, अब बचा बस 5 और 5 को काटने के लिए हम लोग फिर से 5 के टेबल से इसको काटेंगे। इसको काटने के लिए यहाँ 5 लिखेंगे। अब 5 1 जा 5, फिर से ये 5 पहले ये कटा, पहले से कटा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये 5 है, 5 1 जा 5, ये कट गया। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पे लिखेंगे, जितनी बार 2 आया है उतनी बार यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 लिख के 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हम लोग 3 बार 2 लिखे हैं तो क्योंकि यहाँ पे 3 बार 2 आया है तो यहाँ पे 3 बार 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब हम लोग जानते हैं कि 24
24 का टेबल नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रफ निकालते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे रफ ला चुके हैं, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार में, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे हासिल आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और 5 का टेबल ऑफ फिर से 2 बार पढ़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 10। अब 10 में 2 ऐड कर लेंगे तो होगा 12। यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो अब इसका आंसर 120 आ रहा है। हाँ, तो इसका आंसर 120 आया था, तो यहाँ पर हम लोग 120 लिख देंगे। इसका आंसर 120 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 3। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे उतार लिए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग उतार चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है, देखेंगे 3 5 8 9। अब इसको हम लोग देखेंगे ये कितने बार में कट रहा है। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे सबसे हम लोग जानते हैं कि छोटा टेबल है 2, तो यहाँ पहले 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद अब इसको देखेंगे 2 कौन से किस अंक को काट रहा है। 2 यहाँ पे देखें, ये 8 कट रहा है, तो यहाँ पे 3 तो कटेगा नहीं, 3 यहाँ पे लिख देंगे। 5 भी नहीं कटेगा, 5 को भी लिख देंगे। 8 यहाँ पे 8 कटेगा, तो कितनी बार में कटेगा, तो टेबल पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहाँ पे 4 बार में कटेगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब ये 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 को 9 ही लिखेंगे। और अब हम फिर से इसको काटेंगे 2 से काटेंगे। अब यहाँ 4 है इसलिए 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा ही नहीं, हम लोग जानते हैं। 5 भी नहीं कटेगा। अब ये 4 कटेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 टेबल में 4 कितनी बार में आ रहा है। 2 1 2, 2 2 4, तो 2 बार में आ रहा है 4, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ 9 नहीं कटेगा, 9 को 9 लिख देंगे। और फिर से यहाँ पे 2 है, तो फिर से 2 को काटेंगे। 2 यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 1 2, यहाँ 2 कट गया। अब 9 नहीं कटेगा, 9 को वैसे ही लिख देंगे। अब 3 से काटेंगे, यहाँ पे 3, इससे बड़ा अंक है 3, तो इसको 3 से काटेंगे, तो 3 यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 1 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर से ये पहले से कटा है, सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब 9 कटेगा, 9 कितने बार में कटेगा देखते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 9 देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये 3 बार में कट रहा है। 3 यहाँ पे लिख देंगे। और फिर से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख कर इसको काटेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 1, ये कटा हुआ है, 5 नहीं कट पाएगा, ये कटा हुआ है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 3 1 3। अब ये 3 कट गया, बचा केवल 5। अब 5 को काटने के लिए, तो 4 से तो कटेगा नहीं, 5 ही से कटेगा, तो यहाँ 5 हम लिखेंगे। अब ये पहले से कटा है 1, ये 5 1 5 कट गया, और ये 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे LCM, उसके बाद C = अब यहाँ पे ये लिखेंगे 2 × 2। अब उसके बाद 3 है, × 3 और × 5, तो यहाँ पे = अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 8 1 8, 8 2 तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। अब हम लोग 24 का टेबल तो होता नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रफ निकालते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लिए हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ 12 आएगा तो यहाँ पे 2 उतार देंगे और हासिल होगा 1 यहाँ पे। तो इसको फिर से इससे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इसको 1 ऐड कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे तो होगा 6 1 7। यहाँ 7 उतार लेंगे तो उसका तो 3 24 3 जा 72 होगा। तो 72 को फिर से मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 5 5 2 जा 10, 10 का यहाँ पे लिखेंगे 0 हासिल 1 और 5 का टेबल 7 बार में पढ़ेंगे। अब यहाँ 5 को 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब 35 को 35 में एक ऐड कर लेंगे तो होगा 36, यहाँ हो जाएगा 36। इसका आंसर होगा 360। अब इसका आंसर होगा 360। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखा है। तो आज हम लोग ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग के ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले की एक टॉपिक में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।